जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन फिगर फाइंड 10p। ठीक है, इन फिगर में क्या करना है, फाइंड करना है 10p माइनस कोट r। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखो यहाँ से कि जो हमारा ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे अगर ये देखो तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस में मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको क्या करूँगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल लेता हूँ, इसकी साइड निकाल लेता हूँ। तो मैं यूज करूँगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर पी क्यू 12 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा ये 169 कितना आ गया माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये इसको जब माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर की वैल्यू में क्या करता हूँ, हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रूट ले लेता हूँ दोनों साइड। ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया क्यू आर, क्योंकि ये रूट से रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारा क्यू आर की वैल्यू कितना आ गया, यानी हमारा ये जो है इसकी वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें पता, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यानी कि 10p निकालना है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये 10p निकालना है, तो 10p। अब देखो ये इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि इस अगर 10p की वैल्यू निकालने की जो इसका जो अपोजिट साइड होगा, यानी कि ये वाला होगा बट यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें क्या निकालना है। अब देखो क्या यूज करना है, देखो रफ साइड में लिख देता हूं मैं, क्या यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कि हमारा ये साइन थीटा, यानी कि हमें क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, ये टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं 10p ले रहा हूँ, अगर p की वैल्यू, अगर हमारा एंगल अगर p है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो रहा है ये क्या हो रहा है क्यू आर हो रहा है। इसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, इस जिस एंगल का निकालना होता है वो उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 10p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल p अपॉन में। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो हाँ अपॉन में क्या आ जाएगा साइड अपोजिट, ये हो गया। अब हमारा देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा अपोजिट टू एंगल p, ये तो हमारा हो गया क्या, यानी कि परपेंडिकुलर, और क्या हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल p। ठीक है, जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p, यानी कि हमारा देखो ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ, यानी कि 10p, यानी कि ये हमेशा याद रखो कि क्या होता है टेन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने ये फाइंड कर लिया कि जो एंगल निकालना है उसके जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया, कितना आ गया क्यू आर, यानी कि 5 सेंटीमीटर अपॉन में बेस क्या होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, ये वाला क्या होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ये क्या होगा बेस की वैल्यू कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अब उसी तरह हमारा किसकी वैल्यू निकालना है, अब हमें निकालना है किसकी, कोट आर की वैल्यू निकालना है, कोट आर यानी कि टेन थीटा, कोट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो यहीं से देखो, अगर हमारा टेन थीटा का यानी कि साइन का क्या होता है कोसेक, वैसे कोस का क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है कोट थीटा, यानी कि हमारा जो कोट थीटा का क्या होगा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमारा देखो यहाँ से कि जो हमारा क्या निकला आर, यानी कि हमारा एंगल ये है, अब यानी कि इसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा ये, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है ये। अब कोट आर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस
अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हमारा बेस, ठीक है, तो हमारा यहाँ से हो गया, तो यानी कि हमारा ये हो गया, तो यानी कि हमारा अब हमारा बेस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि आप देखो यहाँ सबसे पहले अगर मैं यहाँ से हमारे यानी कि इसके अपोजिट साइड कौन सा है इस एंगल के, ये वाला पी क्यू की वैल्यू, यानी कि हमारा ये क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद हमारा देखो 12 सेंटीमीटर आ गया, ये कितना, ये क्या है परपेंडिकुलर। अब हमारे बेस कौन सा होगा, फिर अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस कौन सा होगा, नीचे वाला ये क्यू आर, यानी कि कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या क्या फाइंड करा, हमने फाइंड कर लिया कि जो कोट आर की वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद tan p की भी वैल्यू फाइंड हमने कर लिया, ठीक है। और हमें फाइंड इस दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि जो tan p होगा, अगर माइनस करूंगा कोट आर की वैल्यू तो हमें ये कितना होगा, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ से सॉल्व करूँ तो हमारा tan p की वैल्यू कितना है, हमने लिखा है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितना है 5/12, यानी कि ये दोनों क्या है, अगर मैं करूँ तो ये हमारा ये हो जाएगा कितना 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितना आया 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।